तो हेलो फ्यूचर मिलियनर, स्वागत है आप लोग का ट्रेडिंग में जीएस के एक नए एपिसोड पे। और आज हम लोग समझेंगे क्रिप्टो में सप्लाई एंड डिमांड को। और ये जो सप्लाई एंड डिमांड है ये सिर्फ क्रिप्टो में नहीं, आपके इंडियन मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, क्योंकि देखो हर जगह का चार्ट सेम है। हाँ, थोड़ा सा मतलब लिक्विडिटी ज्यादा रहता है क्रिप्टो में, है ना। तो इससे पहले हम लोगों ने स्कैल्पिंग एक्सेट्रा सारे क्रिप्टो का पढ़ लिया था, तो आई होप आप लोग जुड़े होंगे शुरू से, ठीक ना। और टाइम फ्रेम हमने डिस्कस किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो था इसमें वो था मार्केट स्ट्रक्चर का। तो मार्केट स्ट्रक्चर का चैप्टर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था अच्छे से। तो ये सारी चीजें, ये जो भी पीडीएफ है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं कुछ चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। पहली बात तो वीडियो को लाइक करके अपना नाम और किस जिले से हो वो जरूर कमेंट कर देना, क्योंकि पता है तुमको हम लोग एक डायरी पे नाम लिखते हैं सबका, ठीक ना, जो जो रेगुलर जुड़ा हुआ है। और उसका कोई भी डाउट है या फिर फ्यूचर में कोई डाउट होगा ट्रेडिंग रिलेटेड या कुछ भी, तो उसका प्रायोरिटी लेवल पे अपनी जो टीम है वो कोशिश करती है कि रिप्लाई दे दिया जाए, ठीक ना। तो अपना नाम और किस जिले से हो जरूर लिख देना। और सेकंड चीज, अगर ये पीडीएफ चाहिए तुमको, जो भी ये पीडीएफ है, तो बिल्कुल ये फ्री में पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे सप्लाई एंड डिमांड। ये पीडीएफ मैंने खुद बनाया है और एकदम आसान भाषा में बनाया है, ठीक है। इंग्लिश जो है, इंग्लिश देख के डरना नहीं, एक एक चीज एग्जांपल जो एकदम अच्छे समझाया गया है। तो आज हम लोग सप्लाई एंड डिमांड को समझेंगे इसमें, ठीक ना, आज के लेक्चर में। तो आओ, इससे पहले कि मैं आगे पीपीटी से पढ़ाना चालू करूं, मैं चाहता हूं कि तुम लोग को जो रियलिटी है, मतलब कि ट्रेडिंग व्यू पे कैसे सप्लाई एंड डिमांड जोन को क्रिएट करते हैं, वो बना के दिखा दूं, ठीक ना। तो सबसे पहले अपन लोग चले जाएंगे क्रोम पे। क्रोम पे चले जाना, ऐसे खुल जाएगा और सर्च कर लेना ट्रेडिंग व्यू। ऑलरेडी मैंने सर्च किया हुआ है और सबसे ऊपर वाले को खोल दे। और देखो ट्रेडिंग व्यू चलाना मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है पिछले क्लासेस में, ठीक ना। तो पिछला क्लासेस जरूर जाके देख लेना फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक। तो ऐसे खुल जाएगा आके। तो यहाँ पे एक क्रिप्टो का सेक्शन है। अगर नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो यहाँ पे एक देख रहे हो, ये क्रिप्टो का सेक्शन है, ठीक ना। तो क्रिप्टो के सेक्शन पे क्लिक कर देना। और जब क्रिप्टो के सेक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैंडल्स का ऑप्शन आएगा और इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये जो है क्रिप्टो का सेक्शन खुल के कैंडल्स का सेक्शन खुल चुका है। तो इसके पिछले क्लास में मैंने टाइम फ्रेम एक्सेट्रा बता दिया था। मैंने फिर बोला कि अगर पहली बार भी क्लास देख रहे हो तो अच्छे से देख लेना, समझ में आ जाएगा। बाद में जाके तुम बाकी क्लासेस देख सकते हो। बाकी ये पूरा सीरीज जरूर देख लेना, क्योंकि तुमको पता है कि क्रिप्टो इज फ्यूचर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम फ्रेम है बहुत सारी। तो अपन लोग, मैंने क्या बताया था इसके पहले वाली क्लास में, कि अगर कोई भी बंदा नया है तो मिनिमम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखे, नहीं तो उसका लॉस होगा, ठीक ना। तो अपन लोग क्या करेंगे, 4 आवर के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लेते हैं। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, इसको हटा देते हैं, ओके, डिलीटेड। हाँ, तो सबसे पहले अब ये हम लोग समझेंगे कि भैया ये जो सप्लाई एंड डिमांड जोन है ये होता क्या है और ये काम कैसे करता है, ठीक ना। सप्लाई एंड डिमांड जोन जो है वो है क्या और काम कैसे करता है। तो सबसे पहले सप्लाई एंड डिमांड जोन को क्रिएट करने के लिए तुमको करना क्या है कि यहां पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा तुमको, पेंट का। ये ऑप्शन दिख रहा है क्या, ये ऑप्शन दिख रहा है पेंट का, ठीक ना। तो इस पर क्लिक कर देना तुम। और जब इस पर क्लिक करोगे, ऐसे मैं क्लिक करता हूं, ओके, हाँ, तो ऐसे खुल के आ जाएगा तुम्हारे सामने। तो यहां पे एक तुम्हें ऑप्शन दिखेगा, 1 मिनट, मैं चाहता हूं कि एक एक चीज डिनोट कर दूं। यहां पे एक रेक्टेंगल का ऑप्शन है, रेक्टेंगल का ऑप्शन दिख रहा है, आई होप कि दिख रहा होगा, ठीक है। ये सेम फोन में भी ऐसे ही चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं सोचना कि फोन में अलग है, और क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के ऐप पे जब जाओगे या फिर किसी भी एक्सएनएस में भी मैंने बताया था कैसे ट्रेड करना है बिटकॉइन से। और एक बार पिन कमेंट जरूर चेक कर लेना, ठीक ना। तो यहां पे अपन लोग अब रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। अब रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिए, 1 मिनट, हाँ, रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहां पे देखो, सबसे पहले ये समझ जाओ कि सप्लाई एंड डिमांड है क्या। सपोर्ट जो है वो डिमांड है और जो रेजिस्टेंस है वो सप्लाई है, दैट्स इट, ठीक ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी मैंने बताया था, अभी आगे भी समझाऊंगा, बस ये अभी समझा रहा हूं मैं कि कैसे इसको क्रिएट करना है, ठीक ना। तो यहां पे जब क्लिक करोगे तुम रेक्टेंगल पे, तो ऐसा बन के आ जाएगा। फिर ऐसे तुम, 1 मिनट, मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूं और रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद ये बन गया एक जोन, ठीक ना। ये क्या है, ये डिमांड जोन है, ऐसे जोन बनेगा, ठीक ना। तुम भी बना सकते हो रेक्टेंगल से। थोड़ा सा माउस नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, मैंने ऑलरेडी बताया है, इस पेन से बनाने में दिक्कत होता है, ठीक ना। बाकी तुम माउस से या फिर फोन में तो और आसानी से बना सकते हो, ठीक ना। तो ये देखो, ऐसे अपन लोग बना लिए, ठीक। एक ये क्या हो गया, क्या है ये है भैया अपना डिमांड जोन, ठीक ना। यहां से शेयर तुमको बार बार उठते हुए दिखेगा। तो अब ये सारी चीजें मैंने बस लगा के दिखा दिया। अब आ जाओ, पहले हम लोग समझेंगे एक एक चीज को कि ये सप्लाई एंड डिमांड चलता कैसे है, ये सप्लाई एंड डिमांड काम कैसे करता है। इसके बाद फिर मैं ट्रेडिंग व्यू पे तुम लोगों को लेके आऊंगा। तो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं अब लेक्चर को अपने। तो लेक्चर कहां पे था, वेट अ मिनट, ओके, ठीक है। तो सप्लाई एंड डिमांड अब से चालू है, ठीक। तो ये पीडीएफ लेके जरूर पढ़ लेना। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट आर सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। ये जो सप्लाई और डिमांड जोन है वो होता क्या है सर, ठीक ना। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन्स आर एरियाज ऑन अ प्राइस चार्ट वेयर द प्राइस ऑफ एन एसेट टेंड्स टू स्टॉल और रिवर्स, ठीक ना।
तो सप्लाई और डिमांड चार्ट पे वो पॉइंट्स होते हैं, वो एक एरिया होता है जहां से जो प्राइस है या तो ऊपर जाता है या तो वो नीचे आता है। बस एकदम आसान भाषा में ये समझ जाओ कि मतलब जो ये प्राइस है सप्लाई और डिमांड, तो डिमांड समझ जाओ, डिमांड है तुम्हारे फैमिली जो तुमको सपोर्ट कर रही है, और सप्लाई है तुम्हारे ससुरा नाग जैसे रिश्तेदार जो तुमको डंस के नीचे मार रहे हैं, ऐसे समझ जाओ, ठीक ना। तो ये चीजें हो गई। अब देखो स्टॉल और रिवर्स, रिवर्स मतलब होता है क्या, नीचे जाना, स्टॉल मतलब होता है, इंग्लिश भी अपनी सही कर लो, स्टॉल मतलब होता है अ प्राइस वेयर द स्टक, मतलब स्टक कह सकते हो या फिर अटक जाना कह सकते हो, हिंदी में अटक जाना ही होता है, तो स्टॉल मतलब होता है अटक जाना, ठीक ना। दोनों चीजें क्लासेस चल रही। दे रिप्रेजेंट एरियाज वेयर देयर इज ए सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन ऑफ बाइंग और सेलिंग प्रेशर विच कैन इंपैक्ट द डायरेक्शन ऑफ प्राइस मूवमेंट्स। तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था, अभी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे ही मैंने दिखाया था कि ऐसा एक एरिया होता है जहां से या तो प्राइस ऊपर जाती है या तो प्राइस नीचे आती है, या तो डिमांड से प्राइस ऊपर जाएगा या तो सप्लाई से प्राइस नीचे आएगा, ठीक ना। अभी एक एग्जांपल से भी मैं तुमको समझाऊंगा। इन अ सप्लाई जोन देयर इज एन एक्सेस ऑफ सेलर्स, सप्लाई जोन में क्या होता है, बहुत ज्यादा लोग बेचने वाले हो जाते हैं, और सेम इसका उल्टा, और डिमांड में क्या होता है, बहुत सारे लोग खरीदने वाले होते हैं, ठीक, इतना समझ जाओ। और इस चार्ट को अच्छे से एक बार पीडीएफ लेके जरूर पढ़ लेना, प्रीमियम ग्रुप में ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में जाएगा, ठीक ना, तो वहां से एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगी चीजें। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल को। हाउ टू आइडेंटिफाई सप्लाई एंड डिमांड जोन। अब बोलोगे कि सर ठीक है आपने बता दिया यार, सप्लाई डिमांड, ये जो सप्लाई है वो रिश्तेदार है और डिमांड जो है फैमिली है, ठीक। अब एक बात समझाइए आप भैया, ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो अभी मैं चार्ट पे आइडेंटिफाई करके दिखाया था, बाकी एक बार यहां से ये जो है थ्योरी क्लासेस है, और अभी जब थ्योरी क्लासेस खत्म होगी तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाके आप लोग को ये करके भी दिखाऊंगा कि सप्लाई और डिमांड जोन को क्रिएट कैसे करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले ये समझिए कि हाउ टू आइडेंटिफाई सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो आइडेंटिफाइंग सप्लाई एंड डिमांड जोन्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैन इंडिकेट पोटेंशियल एरियाज ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो वही मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट और सप्लाई एंड डिमांड जोन लगभग में सेम है, ठीक ना, बस थोड़ा सा अंतर आता है, उस अंतर को भी मैं इसी पीपीटी में आपको बताने वाला हूं। When the price reaches a supply zone, it may struggle to move higher and could potentially reverse। मतलब कि अगर कोई भी प्राइस इस चार्ट में देखिए, जब यहां से प्राइस से गिरते हुए नीचे एक डिमांड जोन पे आता है, तो यहां से फिर ये रिवर्स होके ऊपर जाता है, फिर सेम सप्लाई जोन, ये जो है सेम सप्लाई जोन यहां से फिर नीचे आता है। अभी इस इमेज को मैं बड़ा करके दिखाता हूं आपको। When the prices reaches a demand zone, it may struggle to move lower and could potentially reverse। मतलब वैसे ही सेम, जैसे में डिमांड जोन से प्राइस जब ऊपर जाएगा, वैसे ही जब सप्लाई जोन पे प्राइस जाएगा तो वो नीचे आएगा। बस ये समझ जाइए आप लोग, ठीक ना। ये मैं इंग्लिश को इसलिए आपको पढ़ के बता रहा हूं कि आप चीजों को जब पीपीटी को लेके, जब पीडीएफ को पढ़ोगे इन द फ्यूचर भी रिवीजन के लिए, समझने के लिए चीजों को, तो आसानी हो, ऐसा ना हो कि किसी वर्ड को लेके आपको दिक्कत हो। इसलिए मैंने जो इंग्लिश में कुछ टफ वर्ड है तो उसका मैंने हिंदी भी बता दिया, ठीक ना। मैंने चाहता हूं कि आगे चल के आप लोगों को थोड़ा भी दिक्कत हो इस पीडीएफ को पढ़ने में, और पीडीएफ प्रीमियम ग्रुप में मिल जाएगा, पिन कमेंट से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू पे समझाया था कि कैसे सप्लाई और डिमांड जोन क्रिएट करना है, ठीक ना। तो यहां पे देखो सेम रेक्टेंगुलर से करना है, तो ये देखो ये क्या है, डिमांड जोन है, ये एक डिमांड जोन है, और यहां पे एक सप्लाई जोन है। अब आप देखिए, अगर सप्लाई जोन को मैं इधर भी क्रिएट कर दूं, यहां तक लेते आऊं, तो ये देखो प्राइस यहां से क्या हुआ था, अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में था। इस जोन में जैसे ही गया, आप देख रहे हो बेयरिश कैंडल बनने लगी। ये जोन है जो ससुरा बहुत खतरनाक है, ठीक ना, ये ससुरा जोन है खतरनाक है। अब यहां से आप लोग देख रहे हो कि यहां से सीधे जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में आ गया। अब फिर जब सेम डाउन ट्रेंड में होते हुए प्राइस जैसे ही डिमांड जोन पे आता है, यहां पे आप लोग देखो बुलिश कैंडल बनने लगी, ठीक ना। यहां पे इसको यहां से पूरा फिर गया ये सप्लाई जोन में। अब फिर सप्लाई जोन में जाके फिर आप लोग देखो, फिर यहां पे क्या हुआ, बेयरिश कैंडल, बड़ी बड़ी रेड रेड कैंडल बनने लगी, ठीक ना, रेड फ्लैग। फिर यहां से फिर ये नीचे आ गया। तो मतलब अगर आप लोग इसका समरी समझो यही, तो भैया डिमांड जोन से प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में जाता है, और जो सप्लाई जोन है वहां से जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में जाता है। दैट्स इट। अब आ जाओ नेक्स्ट समझते हैं। लुक फॉर एरियाज वेयर द प्राइस इज स्टॉल्ड और रिवर्स। अपन लोग को अगर क्रिएट करना है, अगर मान लो कि मेरे को भाई, मैं एकदम नया बंदा हूं, मैं बिगिनर हूं, आप लोग भी बिगिनर हैं, तो आप लोगों को मान लीजिए कि चार्ट में क्रिएट करना है, चार्ट में बनाना है, क्या बनाना है, सप्लाई और डिमांड जोन। तो आप लोग कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए इस थ्योरी को समझ लीजिए आप लोग, ठीक ना। सप्लाई एंड डिमांड जोन्स occur where there has been a concentration of buying or selling pressure causing the price to stall or reverse। मतलब आप लोगों को एक चार्ट में देखना है कहां ऐसा, कौन सी ऐसी जगह है जहां से जो प्राइस है बार बार ऊपर चला जा रहा है। अगर सप्लाई जोन डिमांड जोन बनाना है तो, ठीक है। यहां पे देखिए, इस चार्ट को ध्यान से देखिए, आप देख रहे हैं कि यहां से प्राइस ऊपर चला गया, ठीक। तो बोले ठीक है भाई, एक बार में तो कंफर्मेशन होगा नहीं। फिर चार्ट में आप लोग देखिए, फिर नीचे आया,
और फिर जो है प्राइस यहां से ऊपर चला गया। अब 2 बार हुआ भाई, अब तो बंदे को डाउट आ रहा है कि यार ये तो कोई जोन जैसे काम कर रहा है, क्योंकि इसके पहले भी यहीं से रिवर्स हुआ था और दूसरी बार भी यहीं से रिवर्स हुआ और तीसरी बार भी यहीं से रिवर्स होने वाला था बट हुआ नहीं। और अब यहां पे क्या हुआ कि जो डिमांड जोन था अब ये सप्लाई जोन का काम करने लगा, ठीक ना। यहां से फिर प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में जाने लगा, ठीक। अभी ये भी समझाऊंगा आप लोगों को, अगर पहले से आप लोग मेरे साथ जुड़े होंगे तो मैंने बताया था कि जब कोई भी सपोर्ट जोन, जो सपोर्ट जोन है वो रेजिस्टेंस जैसा काम करने लगे, या फिर रेजिस्टेंस जैसा जो रेजिस्टेंस जोन है वो सपोर्ट जोन का काम करने लगे, ठीक ना। तो यहां पे जो होता है वो एक ट्रेंड में बदलाव देखने को मिलता है, वहां पे जो मूवमेंट होती है वो तगड़ी होती है, ठीक ना। तो इससे पहले अब हम लोग अभी इसमें समझते हैं, ठीक ना, क्रिप्टो में चार्ट पे समझते हैं। ये देखो, इस चार्ट को ध्यान से देखो, यहां पे देखो, यहां ये प्राइस यहां पे आता है सप्लाई जोन से सीधे ऊपर, गैप अप में खुला, फिर सेम डिमांड जोन पे आया, फिर यहां से ऊपर, फिर सेम आया। अब ये देखो, ये जो सपोर्ट है, ये जो डिमांड जोन है, अब ये भैया बन गया क्या, रेजिस्टेंस, क्योंकि इसको इसने दे दिया ब्रेकआउट और यहां से प्राइस जो है नीचे, फिर इसमें लड़के, फिर नीचे, फिर नीचे। मतलब अब ये हम लोग बोल सकते हैं कि बिटकॉइन में, अब इसमें बिटकॉइन में अपन लोग डाउन ट्रेंड देख सकते हैं, ठीक ना। अभी तक यहां तक अप ट्रेंड था। मैंने पिछले जब मार्केट स्ट्रक्चर समझाया था आप लोगों को तो बताया था कि तब तक हम लोग डाउन ट्रेंड नहीं समझेंगे जब तक कि जो लोएस्ट पॉइंट है उसको ब्रेक ना करे। तो यहां पे अगर आप वो भी थ्योरी लाओगे मार्केट स्ट्रक्चर वाला भी, तभी भी उस थ्योरी से भी आप लोग देखोगे कि यहां पे बिटकॉइन में डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है इस चार्ट के हिसाब से, ठीक ना। क्योंकि इसका जो ये लोएस्ट पॉइंट है इसको इसने ब्रेक कर दिया और तगड़े वॉल्यूम के साथ। एक्चुअली वहां पे वॉल्यूम शो नहीं हो रहा है, ठीक ना, अभी मैं ट्रेडिंग व्यू में करके दिखाऊंगा, ठीक। अब समझिए कि अगर आपको ऐसे समझना है कि मान लीजिए कंफर्मेशन, बिना कंफर्मेशन के आपको कभी भी सप्लाई एंड डिमांड जोन के आधार पर भी ट्रेड डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक ना। तो कंफर्मेशन के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप कुछ इंडिकेटर्स लगा सकते हो, जो कि अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो, या फिर आप वॉल्यूम के आधार पर भी ये पता कर सकते हो कि सप्लाई और डिमांड क्या है, ठीक ना। देखो, जब भी चार्ट में सप्लाई और डिमांड जोन आता है तो वहां पर आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखेगा, या तो भैया वो वॉल्यूम सेलिंग का होगा, या तो वो वॉल्यूम जो होगा वो बाइंग का होगा, बाइंग या सेलिंग का वॉल्यूम आपको दिखेगा। मतलब बड़े बड़े नीचे ग्रीन आपको बार दिखेंगे तो समझ जाइएगा कि अपन लोग डिमांड जोन में है, और वैसे ही जब रेड रेड दिखेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि अभी अपन लोग सप्लाई जोन में। यहां पे ये वॉल्यूम देख सकते हैं, ये वॉल्यूम का इंडिकेटर मैं अभी लगा के ट्रेडिंग व्यू में दिखाऊंगा, और शुरू में मैंने आपको दिखाया कि कैसे चार्ट पे लगाना है सप्लाई एंड डिमांड जोन, ठीक ना। तो आओ एक बार थ्योरी समझ लेते हैं। लुक फॉर हाई वॉल्यूम एरियाज, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स कैन ऑक्योर इन एरियाज ऑफ हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम इंडिकेटिंग ए कंसंट्रेशन ऑफ बाइंग selling pressure. Look for areas on the chart with a spike in trading volume indicating potential supply and demand zone. मतलब वही कहना चाहता है कि अगर चार्ट में आप लोगों को वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम बार्स हैं इसमें स्पाइक दिख रहा है, यहां पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम छोटे छोटे थे, अचानक इसमें क्या हुआ, स्पाइक बढ़ गया, ठीक ना। अभी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, हां, इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए। यहां पे प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में आया, ये देखिए यहां पे जो प्राइस था वो डाउन ट्रेंड में था, और अचानक आप देख सकते हैं कि यहां पे एक हाई वॉल्यूम बना, ठीक है। ये देखिए यहां का वॉल्यूम दिख रहा है क्या, यहां का वॉल्यूम एकदम थोड़ा है, अचानक इस चार्ट में हाई वॉल्यूम दिखा, और जैसे ही हाई वॉल्यूम दिखा वैसे ही जो प्राइस है वो रिवर्स हो गया, और प्राइस रिवर्स होके यहां पे फिर एक ये जो है ये एज ए सप्लाई जोन काम कर रहा था, ये जोन जो है ये एज ए सप्लाई जोन काम कर रहा था। प्राइस ने अप ट्रेंड तो मारा, प्राइस में वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस जो है वो डिमांड जोन में आया, यहां से ऊपर तो गया, बट चूंकि जो ऊपर है वो सप्लाई जोन था तो फिर लड़के वो नीचे आ गया, और फिर आप लोग देखेंगे कि फिर एक बार इधर हाई वॉल्यूम बना और फिर जो प्राइस है वो रिवर्स हुआ। तो ऐसे ही काम करता है सप्लाई एंड डिमांड जोन, ठीक। और एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखो, अब अगर आप, मैंने बोला ऑलरेडी शुरू में आप लोगों को बताया अभी जस्ट पहले कि अगर इसको कंफर्मेशन करना है, बिना कंफर्मेशन के आधार पे सिर्फ सप्लाई और डिमांड जोन पे आप लोग ट्रेड तो करोगे नहीं। तो कंफर्मेशन के लिए आप कुछ इंडिकेटर यूज कर सकते हो, जैसे RSI इंडिकेटर, MACD इंडिकेटर, ठीक ना। ये कंफर्मेशन देंगे आपको, कैसे देंगे समझाता हूं। ये पहले एक बार थ्योरी देख लो। यूज टेक्निकल इंडिकेटर्स टू कंफर्म सम टेक्निकल इंडिकेटर्स सच एज द RSI, मूविंग एवरेज, कन्वर्जन, डाइवर्जन, MACD जिसको बोलते हैं, कैन हेल्प सिग्नल द पोटेंशियल फॉर रिवर्सल एट सप्लाई और डिमांड जोन। मतलब यहां से इससे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि भैया सप्लाई और डिमांड जोन एक्चुअल में आया है कि नहीं। तो यहां पे देखो, इस चार्ट को ध्यान से देखना, ये है क्या, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक, ओके, हाँ, ये देखो ये क्या है, ये है सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन है, ठीक।
अब आप बोलोगे कि सर सप्लाई जोन कैसे है, तो मैंने ऑलरेडी बताया, जहां से बार बार प्राइस जो है नीचे आ रहा है तो सप्लाई जोन है, और जहां से बार बार प्राइस जो है जो कैंडल से ऊपर जा रही है अब ट्रेंड में है तो डिमांड जोन है। ठीक, तो यहां पे देखो ये सप्लाई जोन हो गया, और यहां पे देखो नीचे इंडिकेटर दो, अभी मैं ट्रेडिंग व्यू में लगा के दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक, तो यहां पे क्या हुआ कि यहां पे जब चार्ट में सप्लाई जोन में था तो देख रहे हो ये कैंडल नीचे आई फिर ऊपर गई, और यहां पे जो प्राइस है सप्लाई जोन में जाते ही फिर गिरने लगा। ठीक ना, प्राइस जो है, तो आप या तो यहां से ट्रेड ले सकते हो, बट यहां से ट्रेड लोगे तो कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ आप सप्लाई और डिमांड के आधार पर ट्रेड लेना चाहते हो। बट अगर आपने दो इंडिकेटर लगाए हुआ है साथ में जिसको आरएसआई और एमएससीडी बोलते हैं, तो यहां पे देखिए डबल कंफर्मेशन हो रहा है। कैसे, यहां पे देखिए आरएसआई जो है वो ओवरबॉट जोन में चला गया। आरएसआई इंडिकेटर पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, ट्रेडिंग विद जीएस का जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाइए, प्लेलिस्ट में इंडिकेटर नाम से एक अलग सीरीज है, उसमें मैंने एक एक इंडिकेटर को समझाया, वॉल्यूम भी समझाया है, एमएससीडी भी समझाया है और आरएसआई भी समझाया है, तो जाके उसको जरूर देख लेना आप। ठीक ना, तो यहां पे देखो आरएसआई जो है वो ओवरबॉट जोन में गया और वहां से फिर जो है नीचे गया, और सेम जो है एमएससीडी में भी क्रॉस ओवर हुआ, जिसने जो ब्लू लाइन थी उसने गोल्डन लाइन को कट की, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो ट्रेंड है वो बदलने वाला है। ये एमएससीडी में मैंने एमएससीडी क्लास में आप लोग को समझाया था। अब चूंकि ये सप्लाई और डिमांड जोन की क्लास है तो इसमें अगर मैं एमएससीडी और आरएसआई को समझाने लगूं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। ठीक ना, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले क्लासेस में इसको भी समझा दूं, ठीक, इसी सीरीज में। तो यहां से कंफर्मेशन हुआ और अब प्राइस देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो सीधे डाउन ट्रेंड में चला गया। ठीक ना, आफ्टर कंफर्मेशन आप लोग देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में जाता हुआ आप लोग को दिख रहा है। तो यही चीजें थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अब सेम एक और इंडिकेटर है, एक मिनट, हाँ, एक सेम चीज है जिसको फेयर वैल्यू गैप्स एंड ऑर्डर ब्लॉक्स बोलते हैं। अगर ये जो डिमांड इंडिकेटर्स हैं, ये जो है ना, ये जो दो इंडिकेटर हैं, फेयर वैल्यू गैप्स एंड ऑर्डर ब्लॉक्स, ये बस भैया सप्लाई और डिमांड को ही डिनोट करेंगे। ठीक ना, सप्लाई और डिमांड को डिनोट करने के लिए ही ये दोनों इंडिकेटर, इनका काम ही है भैया। अगर आप खुद से नहीं पता कर पा रहे हो कि सप्लाई और डिमांड कहां पे है तो ये आपकी थोड़ी मदद कर लेंगे, उतना कंफर्मेशन नहीं होगा। देखो यार, जो तुम लगाओगे ना और जो इंडिकेटर लगाएगा दोनों में अंतर हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ट्राई किया 2-3 बार, बट उतना कंफर्म नहीं हुआ इसका। ठीक, बाकी मैं एक बता दिया कि फेयर वैल्यू गैप नाम है और ऑर्डर ब्लॉक है, बोलोगे तो ट्रेडिंग व्यू में अभी लास्ट में लगा के दिखाई दूंगा। ठीक ना, देख लेना, चीजों को समझ लेना। हाँ, तो ये देखो ऐसे लगेगा चार्ट पे। जब तुम फेयर वैल्यू गैप लगाओगे तो यहां पे देखो एक डिमांड जोन इसने बना दिया और यहां पे इसने ऑर्डर ब्लॉक को एक सप्लाई जोन बना दिया, बट आई डोंट थिंक सो कि उतना जो है एक्यूरेट है। ठीक ना, जितना तुम समझ के लगाओगे। हाउ टू मार्क सप्लाई एंड डिमांड जोन्स वंस यू हैव आइडेंटिफाइड पोटेंशियल सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे चार्ट में कि भैया कहां से प्राइस जो है वो बार बार नीचे आ रहा है, तो फिर उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज टू मार्क देम ऑन द चार्ट, यू कैन रेफरेंस देम लेटर, हियर आर सम जनरल स्टेप्स टू फॉलो। मतलब कि जब आप ये समझ लोगे कि प्राइस जो है यहां से बार बार नीचे जा रहा है, ये अपने एक देख लिया ये जोन है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल लगा लेंगे और रेक्टेंगल लगा के उसका कलर चेंज कर देंगे। उसको रेड कर सकते हो या कोई सा भी कर सकते हो, अभी मैं करके दिखाऊंगा। ठीक ना, तो यहां पे क्या करेंगे, अपन लोग एक इंडिकेटर लगा देंगे या फिर इस चार्ट को ऐसे थोड़ा सा कर लेंगे। ठीक, ऐसे करेंगे जब, तो अपन क्या होगा कि जब चार्ट देखेंगे अपन लोग, तो इसमें क्या होगा, अपन लोग को एक इंडिकेशन मिलता रहेगा कि भाई ये जो है ये पूरा एक सप्लाई जोन जैसा काम कर रहा है। आप इसको बढ़ाते भी जाओगे जैसे जैसे चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज करोगे, या फिर चार्ट को चाहते हो कि आज, जैसे भैया मैंने आज लगा दिया, ठीक ना, और मेरे को पता है कि प्राइस जो है सप्लाई जोन से आज 4 दिन बाद, मतलब कैंडल बनते हुए वनडे के टाइम फ्रेम पे मैं जा रहा हूं, तो 4 दिन में जो कैंडल है सप्लाई जोन तक पहुंच जाएगी। ठीक ना, एक मतलब एक्सपेक्टेशन ही तो कर सकते हैं भाई, ट्रेडिंग नथिंग इज सर्टेन। ठीक, तो फिर अपन लोग क्या करेंगे, वहां पे एक रेड जोन बना देंगे। ठीक ना, अभी बना के दिखाता हूं यार, ये बना के दिखाता हूं तुमको, रुक जाओ। ओके, हाँ, ये सारी चीजें हैं, सप्लाई एंड डिमांड जो ट्रेडिंग, ये सारी चीजें पढ़ के समझ जाओगे ज्यादा बेटर तरीके से। ठीक, एक बार जरूर पढ़ लेना। ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स है, ये सारी स्ट्रेटेजी उसी की है। हाई वॉल्यूम आया, मैंने ऑलरेडी ये पढ़ा दिया था। ट्रेडिंग विद द ट्रेंड, सम ट्रेडर्स यूज सप्लाई एंड डिमांड जोन्स टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ सपोर्ट, ये वही चीजें हैं। एक बार पीडीएफ जरूर पढ़ लेना। ठीक ना, क्योंकि उतना मैं सारी चीजें बता दूंगा अभी चार्ट पे, बट ये देखो सेटिंग स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट लेवल्स। हाँ, ये बता देता हूं कि सप्लाई एंड डिमांड जोन में आप लोग स्टॉप लॉस कहां पे रखोगे। ठीक ना, ये सब वही सारी चीजें हैं। प्रोज एंड कॉन्स पढ़ लेना इसका, एक बार पीडीएफ जरूर पढ़ लेना लेके। ठीक ना, मैंने उतना सारी चीजें बता दिया। अब ये देख लो, सप्लाई जोन, डिमांड जोन। हाँ, अब स्टॉप लॉस कहां पे लगाओगे ये समझ जाओ। ठीक ना, ये एक इंपॉर्टेंट लग रहा है जिसको मेरे को बताना है। ठीक, अब देखो, अगर मान लो चार्ट में तुमको दिख रहा है कि ये सप्लाई जोन है
ठीक ना। और यहां से जो प्राइस है वो बार बार रिवर्स हो रहा है, तो तुम्हारा स्टॉप लॉस इसके थोड़े से ऊपर यहां पे रहेगा, ठीक ना। अगर तुम भैया शॉर्ट सेल कर रहे हो तो, अगर तुम लॉन्ग पोजीशन बनाने की सोच रहे हो ट्रेड में, तो तुम्हारा जो डिमांड जोन है उससे स्टॉप लॉस यहां पे रहेगा, थोड़ा नीचे यहां पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशन के लिए, ठीक। तो इतना समझ गए। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में हाउ टू ड्रा ट्रेंड लाइंस, मतलब ट्रेंड लाइंस कैसे इंडिकेशन में लगा के व्हाट इज ट्रेंड लाइन, एक एक चीज समझेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में। और एक्चुअली ये थोड़ा और बढ़िया से चार्ट वोट में आपको देखने को मिल जाएगा। अब आज ये सीधे आते हैं अपन लोग ट्रेडिंग व्यू पे और समझते हैं। ये देखो ट्रेडिंग व्यू पे आ गए अपन लोग, ठीक। तो ये देखो ये जोन कैसा काम कर रहा है ये बताओ। ये जो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक जोन है, तो यहां से देख रहे हो कि ये कौन सा जोन हो गया। आप बोलोगे सर आपने बताया था सप्लाई जोन, क्योंकि यहां से बार बार प्राइस जो है वो रिवर्स हो रहा है। ये देखो बार बार रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ, ये लाइव चल रहा है अभी, ठीक ना। अभी देख सकते हो कितना टाइम हो रहा है, 1 बजे बिटकॉइन का ये लाइव चैट है। लाइव चैट में देख सकते हो, सामने है तुम्हारे एकदम ट्रेडिंग व्यू पे, सामने तुम्हारे साफ देख रहे हो कि बार बार जो है वो क्या कर रहा है, डिमांड जोन का बिटकॉइन जो है बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। बार बार यहां से आया फिर रिवर्स हुआ, फिर यहां पे आया फिर रिवर्स हुआ, फिर यहां पे आया फिर रिवर्स हुआ, फिर ससुर आया फिर अब रिवर्स हो रहा है, ठीक ना। अभी 98,500 कितने पे है, 580 पे है, ठीक ना। तो देख रहे हो कि बार बार ये जो है इसका रिस्पेक्ट कर रहा है। अब एक मैं चीज दिखाना चाहता हूं तुमको। अब इसको मैं एक काम करता हूं, बिटकॉइन को 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं सप्लाई एंड डिमांड जोन लगा के तुमको दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक। ओके ठीक है, ठीक है। अब ये देखो यहां से तुमको क्या करना है, रेक्टेंगल का ऑप्शन ले लेना है। ओके ये देखो एज ए ये सपोर्ट है, ठीक ना। ये तुम्हारा हो गया क्या, सपोर्ट। ठीक है, ठीक। ये तुम्हारा सपोर्ट है और सपोर्ट ही डिमांड जोन है, मैंने ऑलरेडी बताया था। अब देखो और यही जो है मैंने बताया था तुमको, मैं बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। ये देखो ये तुम्हारा कौन सा जोन हो गया, हाँ ये तुम्हारा सप्लाई जोन है, ठीक ना। एज ए सपोर्ट कह लो या फिर इसको एज ए सप्लाई जोन कह लो, अरे डिमांड जोन कह लो, ठीक ना। अब देखो अगर मैं चार्ट को यहां पे रिप्ले करूं, अगर मैं चार्ट को यहां पे रिप्ले करता हूं, ये देखो यहां से मैं चार्ट को रिप्ले करता हूं, ठीक ना। ओके स्पीड बढ़ा देता हूं 10x में, 10x ज्यादा हो गया, 3x करता हूं और प्ले करता हूं। अब देखना तुम, अब देखो ये देखो, ओके अब ये देखो जैसे इस मूवमेंट को गया, ये देखो अब ये जो हम अपन लोगों ने जोन बनाया था, एक जो सपोर्ट लाइन ड्रॉ की थी, अब तुम देखना जब प्राइस यहां से आएगा इस पे लड़के वापस जाना है, ये देखो, ठीक ना। ये देखो लाइव चार्ट चल रहा है, इसमें समझो, ठीक दिख रहा है। यहां से प्राइस आया ऊपर गया, फिर डाउन ट्रेंड में सप्लाई जोन से डिमांड जोन, सप्लाई जोन से डिमांड जोन। तो चार्ट देख के समझने की कोशिश करो, एक बार जाके प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक ना। प्रैक्टिस करोगे तो चीजें ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगे। देखो मतलब इसका बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो समझ जाना कि जो ट्रेड है वो अपना डाउन ट्रेंड में आ चुका है। जो बिटकॉइन है वो डाउन ट्रेंड में, या फिर क्रिप्टो का कोई भी हो, या फिर इंडियन मार्केट में भी सेम है सारी चीजें, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस सब में सेम है, चार्ट सब में सेम होता है। हाँ थोड़ा सा मतलब लिक्विडिटी जो है इसमें क्रिप्टो में ज्यादा रहता है, ठीक ना, फॉरेक्स और क्रिप्टो में। बाकी देखो अगर एक यहां से एक जोन क्लियर करें अपन लोग, एक जोन बना देते हैं। ये देखो ये है अपना जोन, ओके लेट्स सी। देखो सप्लाई जोन, देखो डिमांड जोन को ये रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक ना।
देखो इस जोन में आके प्राइस क्या हुआ, रिवर्स कर दिया, ठीक। तो इस जोन का मतलब बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है क्या, बिटकॉइन। ये देखो फिर इस जोन में आता है और फिर ऊपर जाएगा, ठीक ना। जो भी लास्ट के जो सेशंस बिटकॉइन ने मूवमेंट किया था उस हिसाब से मैंने बनाया। बाकी अगर आप इसको पास्ट में भी जाके ट्राई करोगे तो ये भैया सेम रूल है, ठीक ना। पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में कभी भी लगाओगे तो सेम ये काम करता है। ये देखो ये जो डिमांड जोन है, देखो बार बार रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यहां पे भी रिस्पेक्ट किया, यहां पे भी किया, यहां पे भी किया, ठीक ना।